इन 3 सपनों को पूरा करना चाहते थे राजू श्रीवास्तव। पहले करते थे कॉमेडी तो लोग उड़ाते थे मजाक। अमिताभ की वजह से मिली थी पहली नौकरी, खुद कई दुख झेले लेकिन लोगों को हमेशा हंसाते रहे। ऑटो चलाते चलाते खुली किस्मत, 12 साल तक बेले पापड़, तब हुई शादी। मिमिक्री के लिए दुनिया करती है सलाम। कॉमेडी की दुनिया का वो किंग चेहरे पे मुस्कान लिए लोगों को रुलाता छोड़ गया। आज कानपुर के किदवई नगर की गलियां सूनी हो गई। जिसने भी सुना कि राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, उसकी आंखें नम हो गई। अपनी मिमिक्री के लिए मशहूर राजू श्रीवास्तव के 3 बड़े सपने अधूरे रह गए। जो पूरा हो जाता तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। हम आपको वो सपने बताएं उससे पहले राजू श्रीवास्तव की ये कहानी सुनाते हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद राजू श्रीवास्तव जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। बचपन के दिनों में जब शाम में लाइट कट जाती तो वो दोस्तों के साथ बैठकर कॉमेडी करते। फिर स्कूल और कॉलेज में कॉमेडी की, लेकिन इसमें पैसा नहीं था तो मुंबई चले गए। कई दिनों तक दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ रहे। सबको लगा कि ये लोगों को हंसा कर क्या पैसा कमाएगा। तभी एक बैंड बाजा वाले ने राजू श्रीवास्तव को पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल लेते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें काम मिल जाएगा। यहीं से राजू की किस्मत पलट गई। उन्हें पहले इस काम के 50 रुपए मिले, फिर उसी बैंड में शामिल हो गए, जहां से वो कमाते रहे और परिवार चलाते रहे। ये कहानी राजू श्रीवास्तव ने खुद एक शो में सुनाई थी। वो अमिताभ के इतने बड़े फैन थे कि एक बार मिलने पहुंचे तो एक ही लाइन में अपनी पूरी कहानी बता डाली। ये भी कहा कि आप भी श्रीवास्तव और मैं भी श्रीवास्तव। लेकिन बिग बी ने तब उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद राजू श्रीवास्तव फेमस हुए तो अमिताभ ने उनका ये कहकर परिचय करवाया कि दुनिया को लोगों ने लड़ाइयों से जीता, ताकत से जीता, लेकिन हमारे इस कलाकार ने दुनिया को हंसते हंसाते जीता है। इसलिए राजू को होश में लाने के लिए अमिताभ ने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर भेजी, लेकिन राजू जाग नहीं सके। अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत लेने वाले राजू को अपनी लव लाइफ शिखा का दिल जीतने में 12 साल का वक्त लग गया। जब राजू बड़े भाई की शादी में फतेहपुर गए तो वहीं शिखा को पहली बार देखा और दिल दे बैठे। वो इटावा में रहती थी। पहले उसके भाइयों को इम्प्रेस किया, फिर उससे चिट्ठी लिखने लगे, लेकिन कभी दिल की बात नहीं कह पाए। आखिर में घर वालों से रिश्ता भिजवाया, तब जाकर बात बनी। राजू श्रीवास्तव का पहला सपना था OTT प्लेटफॉर्म पर लोगों के लिए नया कॉमेडी शो लेकर आना। अगर वो शो आ जाता तो कपिल शर्मा की टेंशन बढ़ जाती, उनकी TRP कम होने का खतरा मंडराने लगता। राजू का दूसरा सपना नेता बनने का था। पहले सपा में गए, फिर बीजेपी में भी ज्वाइन की, पर बात नहीं बनी। राजू श्रीवास्तव ने चुनाव से ठीक पहले सपा का टिकट लौटा दिया। वो सांसद विधायक बनना चाहते थे। राजू का तीसरा सपना यूपी में फिल्म सिटी शुरू होते देखना था। वो महाराष्ट्र में संघर्ष के दिन भूले नहीं थे, लेकिन कहते हैं मौत बताकर नहीं आती। इंसान इधर सपने संजोते रहता है और उधर उसकी जिंदगी की तारीखें कम होती रहती हैं। आज राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में बनी रहेगी। राजू श्रीवास्तव के बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो कॉमेडी करते करते सीरियस बात भी कह जाती थी। यहाँ तक कि सामने वाले उनकी बात का बुरा तक नहीं मानते थे। लालू यादव और अमिताभ बच्चन के सामने तो राजू श्रीवास्तव उनकी ही कॉमेडी करने लगे, जो लोगों को खूब पसंद आता था। हालांकि राजू श्रीवास्तव ने जब तक कॉमेडी की वो कॉमेडियन की तरह ही रहे, लेकिन जैसे यूपी फिल्म बोर्ड विकास परिषद के अध्यक्ष बने, देश और प्रदेश की बेहतरी की प्लानिंग करने लगे। यूपी में फिल्में बनने की बात हो या फिर यूपी को टूरिज्म से जोड़ने की बात, राजू ने CM योगी का हर कदम पे साथ दिया। तभी तो फिल्म रिलीज होते ही उसे प्रमोट करने अभिनेता और अभिनेत्री यूपी पहुंच जाते थे। PM मोदी भी राजू श्रीवास्तव को पसंद करते थे और उनकी मौत के बाद PM मोदी ने भी खुद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात कह डाली। देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने राजू के निधन पर शोक जताया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हर वो कोशिश की जिससे राजू श्रीवास्तव को बचाया जा सके। कहते हैं जिस दिन राजू की तबीयत बिगड़ी, उस दिन से योगी आदित्यनाथ उनके परिवार के संपर्क में हैं। यही नहीं, परिवार को हर वो आर्थिक मदद करने की कोशिश में थे जिससे राजू को बचाया जा सके। लाख कोशिशों के बावजूद राजू तो नहीं लौटे, लेकिन राजू की कहानियां, उनकी बातें, उनका हंसाने का मिजाज और उनका कॉमेडी करने वाला अंदाज सालों साल जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।